देखो मेहरदीन पहलवान हुए, देखो हमारे 52 साल तक लड़ सज्जन गए। पहलवान हुए, उदयचंद पहलवान हुए, एक हमारे यहाँ के बहुत लोकल पहलवान थे, भाग्य का, चंद्र भाग्य का बोलते अच्छा थे, जी। चंद्र नाम था उसका, भाग्य उसके पिताजी का नाम था, तो भाग्य का ही बोलते थे। अच्छा जी। वो कितने तो रहे लोग 10-15 साल तक दंगलों में छुट्टी देते थे। हाँ जी। और वो मुख्तियार सिंह थे मथुरा वाले जी। मुख्तियार सिंह थे हाँ जी। मथुरा वाले, 82 किलो में सबसे पहले उन्होंने सतपाल पहलवान ने हराया, ना वो किसी से हारे ही नहीं। अच्छा जी, मुख्तियार जी। मैंने वो कुश्ती देखी है, मैं उस कुश्ती में हाजिर था। अच्छा, ये कहाँ से हुई थी जी? ये मरौली पुलिस लाइन अच्छा जी, में थी। महरौली दंगल में भीम पहलवान जी। नहीं, मरौली दंगल में नहीं, मरौली पुलिस लाइन है, अच्छा जी, अच्छा। दिल्ली पुलिस की लाइन है, वहाँ पे ट्रायल हुई थी। अब उस टाइम पर मुख्तियार सिंह पहलवान का तो बहुत बड़ा नाम था, हाँ जी। और सतपाल पहलवान जब बच्चे थे और वो सतपाल पहलवान ने उसको हराया, मुख्तियार सिंह। मैं उसी टाइम में हाजिर था वहाँ पे, क्योंकि मैं भी उस कंपटीशन में मैं ट्रायल देने के लिए आया हुआ था अमरावती से, महाराष्ट्र की टीम में। अच्छा जी। और सतपाल पहलवान रहा, सब लोग सुन रह गया, पूरा कंपटीशन जितने बैठे थे वहाँ सब सुन हो गए रे। एक छोटे से बच्चे ने मुख्तियार सिंह को हरा लिया, इतना बड़ा नाम। फिर वो फेडरेशन की बात चलती थी ना उस टाइम पे, तो फेडरेशन ने वो दोबारा कुश्ती कराई दूसरे दिन, अच्छा जी। कि भी चलो भाई ये ट्रायल दोबारा होगी दूसरे दिन। कोई गड़बड़ी रहेगी वो। हाँ, तो मुख्तियार पहलवान ने फिर, जैसा मुझे सुना है, मैंने मुझे बताया गया था कि मुख्तियार पहलवान ने फिर सतपाल से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि भाई मुझे दूसरे दिन बराबर छोड़ दो और मैं उसके बाद नहीं लड़ूंगा। तो ये अच्छा, ये उसकी मतलब आखिरी आई होगी मुख्तियार सिंह की जी? मुख्तियार सिंह उसके बाद लड़ाई नहीं की। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब उम्र होगी उसकी साफ डाउन है जब। मुख्तियार सिंह हाँ। और सतपाल से काफी बड़े बड़े थे, उम्र हाँ में जी, काफी हाँ। बड़े थे। और लेकिन 10-12 साल तक उन्होंने हिंदुस्तान की टीम में अपना वो रखा। नाम रखा जी मुख्तियार सिंह ने। वो कुश्ती मुझे ऐसी कैसी याद है, मैं भी उस टाइम पे अमरावती से महाराष्ट्र की टीम में आया था वो देने। मेरे वजन में उस टाइम पे सुदेश कुमार और ये थे। अच्छा अच्छा, आपकी मतलब सुदेश सर की हुई जी आपकी? नहीं, मैं पहले कुश्ती हार गया था एक दूसरे से, सुदेश, लेकिन हमारे वजन में फर्स्ट अच्छा, आपके वजन में फर्स्ट आया। 57 किलो में सुदेश फर्स्ट आया था। इसमें सतपाल पहलवान जी की और भी देखी जी कुश्ती आपने? बहुत देखी सतपाल मान गए तो अच्छा। बहुत कुछ, हम उधर कोल्हापुर तक गए कुश्ती देखने के लिए, महाराष्ट्र में? हाँ, बहुत कुश्ती देखी सतपाल पहलवान की। ये 82 वाली भी देखी होगी जी आपने? हाँ बिल्कुल, रोज है। अच्छा, ये कितने उसमें? 82 से पहले एक नेशनल हुआ था गाजियाबाद, अच्छा जी। वो भी मैं रोज स्कूल से जाता था, जब उस टाइम पर नंदनगरी स्कूल में मेरी पोस्टिंग थी। अच्छा। और वहां से गाजियाबाद जाता था कुश्ती देखने के लिए। अच्छा, हाँ, जो वो कुश्ती देखी आपने जी, वो 82 वाली, उसके बारे में बताओ, वो सतपाल पहलवान जी की। नहीं, 82 में एक गंगटोक पहलवान था ईरान का, अच्छा जी। वो ना मंगोलिया का, मंगोलिया का। हाँ, और वो बहुत बेजोड़ पहलवान था। अच्छा जी। लेकिन सतपाल पहलवान की और उनकी फाइनल कुश्ती हुई थी। अच्छा जी। हाँ। मंगोलिया वाले के साथ? मंगोलिया वाले के साथ, गंगटोक नाम था उसका मेरे ख्याल में। तो सतपाल पहलवान ने हराया था उनको। कितने मिनट चली होगी जी? वो तो 3-3 मिनट के राउंड अच्छा, होते थे वे, 3। तो पॉइंट की थी। पॉइंट, हाँ। तो सतपाल पहलवान ने उनको हराया था वहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में, ये अम्बेडकर स्टेडियम में होता था ये, वहाँ पे कुश्ती हुई थी ये। और इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर होती थी, हाँ जी। वो खुद बैठी थी वहाँ के, और सतपाल पहलवान जी को उन्होंने छाती को लगाया था। हाँ, जब कुश्ती जीत गई। पूरा दृश्य हमारे सामने है। हाँ जी। इसके साथ में जी एक तो यह चीज होगी, ये बताइए जो आपने कि बच्चों की जो डाइट होनी है, वह मतलब एक तरह से बिल्कुल ही जितनी शादी होगी वो उतनी मजबूत रहेगी और उतने ही लंबे टाइम तक खिलाड़ी चलागा जी आगे जी। प्योर चीज, मेरा कहने का मतलब प्योर चीज खानी चाहिए। वही है, जैसे दीवार को बनाने में सही चीज लगाओगे तो लंबी चलेगी, और यदि कम चीज वो सी लगाओगे ताकत की तो वो गिर जाएगी डाकर कुछ दिनों में जी। ये जो चीज है ना, ये आजकल जो बच्चे खाते हैं ना, हाँ जी। ये तो एक किस्म से डिमक है। हाँ जी, उसे खा जा अंदर से। आ जाए, अंदर से खा जाएंगे। और जो एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो मैंने बताया, हाँ जी, वो नपुंसकता कर देते हैं पहलवानों को। और ये जो बच्चे हो जी, इनकी मतलब एक तरह से जो वर्कआउट है वो मतलब कितने समय करना चाहिए जी? प्रैक्टिस है। हाँ जी।
प्रैक्टिस तो इनकी देखो कैपेसिटी के ऊपर। हाँ जी, जितनी जिसकी कैपेसिटी उस हिसाब से है जी। वो जितनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी भी उतना अच्छा पड़ेगा। हमारे पास तो सब किस्म के बच्चे हैं। अब यहाँ हॉस्टल में हमारे पास 75 बच्चे हैं। कोई बड़ी मुश्किल से क्लास का काम पूरा कर पाता है। हाँ, और वो तो ऐसे क्लास शुरू हुई और ये सोचता रहता है कितनी देर और कराएंगे। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बाद तक लगे रहते हैं। तो जो बाद तक लगा रहेगा वो तो एक किस्म से एक्स्ट्रा। हाँ जी, एक्स्ट्रा चाहे पढ़ाई में पढ़ लो और चाहे खेल में कर लो, जो एक्स्ट्रा करेगा वो बढ़ेगा। हाँ? और उसी से पहचान होती होगी जी कि हाँ ये खिलाड़ी जागा आपके। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रस्से का हाथ भी नहीं लगाते। हमारा मेन रस्सा है कुश्ती में एक्सरसाइज। कुछ ऐसे हैं जो 50-50 बार करते हैं। रस्से से ही दम का पता चल जाता है। बिल्कुल लगा नहीं जी, पूरा हाथों में इतनी ताकत आ जाती है कि अगले को पता लगेगा हाँ भी किसके हाथ लग रहे हैं। और आजकल तो बतेरे सिस्टम पहले में अब बहुत चेंज हो गए। आजकल जैसे जिम है। हाँ जी, अब उठक बैठक जो हमारी मेन मेहनत होती थी वो आजकल बच्चे कम कर देते हैं, जिम में ज्यादा करते हैं। जबकि उठा बैठी का उसको मजबूत जल्दी। देखो हर चीज का अलग अलग महत्व है। उठा बैठी का अलग महत्व है, जिम का अलग महत्व है, बैठक का अलग महत्व है, दंड का अलग महत्व है, रस्से का अलग महत्व है। हर चीज की अलग अलग महत्व। अच्छा जी, इसका रस्से का क्या है जी? मैं इसमें तो जी इतनी तगड़ी ग्रिप बन जाती है। अच्छा जी, छूटती नहीं जब पकड़ा हुआ। और हाथों में इतनी ताकत आ जाती है कि बार बार अपने वजन को लेकर के ऊपर जाना जी, 15-20 फुट ऊपर चढ़ना और नीचे आना। और 50-50 बार योगेश्वर सुशील 50-50 बार रस्सा करते थे। हाँ जी, टाइम के साथ दोनों टाइम सुबह और शाम। बिल्कुल। तो ये तो बढ़ेंगे जी, फिर बढ़ेंगे। ये तो कौन रोकेगा इनको? देखो मैंने बता दिया ना, टैलेंट है। हाँ जी, टैलेंट के साथ साथ ये सारी चीजें मिल जाए, डाइट की मिल जाए, मेडिकल की सुविधा मिल जाए, भाई ब्रह्मचर्य हो, भाई डाइट मिल जाए, और ये सारी चीज उनको प्रॉपर ढंग से मिल जाए। और वो अपनी प्रैक्टिस है, बिल्कुल जी, उसका इंटरेस्ट जैसा भाई क्लास में वो बता दिया ना हमने। हाँ जी, एक के 100% पे आएंगे, एक के 20 दिया होगा, एक के 20% कोई फेल भी होगा। हाँ जी। तो ये खेल में है। हाँ जी, खेल में जो ग्राउंड में ज्यादा रहेगा, हाँ जी, वही आगे जाएगा जी, वही आगे जाएगा। ये जैसा उठा बैठी इसका क्या महत्व है जी? इससे दोनों पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। उठा बैठी में पूरा शरीर चलता है। हाँ, ये है। और जो दंड बैठक है जी? दंड में तो जैसे हाथ मजबूत होते हैं, बैठक में पैर मजबूत होते हैं, और उठक बैठक में सारा शरीर मजबूत होता है। एक और जी, जैसा बारी बार बता देते हैं कोई कोई कि भाई किसी उसके अखाड़े वाले के पहलवानों के कि पट ज्यादा मोटे पाओगे। हाँ। ये वो होती थी पहले पहचान है जी। ये तो फिर ये है कि भाई वहाँ का जो कराने वाला है ना, तो वो उसके ऊपर डिपेंड है वो क्या कराता है। वो पैरों की ज्यादा कराता है तो पैर मजबूत हो गया। हाथों के ज्यादा कराएंगे तो हाथों के। हमारे कई खलीफे पुराने हैं जो वो बैठक ही बैठक ज्यादा मारते हैं, क्योंकि उनके समय में 2-2, 3-3 हजार बैठक मारते थे। तो इसलिए उनके इसे भारे पट होते। हमारे टाइम में हमने देखे हैं पहलवान कि उनकी बुद्धि ऐसे भारे होती थी, मोटी मोटी बुद्धि। वो ऐसे वो जोरों में मिट्टी में जोर होते थे और वो घुटना रखते थे। आजकल मैट पे कुश्ती होती है, मैट पे तो घुटने का रखने का मतलब ही नहीं। तो उनकी गर्दन जो कमजोर रह जाती है। अच्छा, मैट वालों की गर्दन, क्योंकि गर्दन पे घुटना नहीं रख सकते ना। और मिट्टी में तो घुटना रख करके जाएंगे पकड़ करके उसको पलटते हैं तो कितनी ताकत लगती है। जैसे नाड़ पहलवान। हाँ, नाड़ पहलवान है। नाड़ पंजाब के इतने भारी भारी पहलवान, हमारे पुराने पहलवान इतने भारी भारी होते थे, उनकी बुद्धि ऐसे मोटी होती थी। तो इसीलिए रहती थी, मिट्टी में ज्यादा लड़ते थे। मिट्टी में ज्यादा लड़ते थे और वो घुटना रखने वाली कुश्ती होती थी। और उसमें दाव ही एक ही था, जाएंगे पकड़ो, घुटना रखो, पलट दो उसको। हाँ, कुश्ती में मतलब कितने बदलाव आए जैसा पहले थी कुश्ती? बहुत बदलाव आए कुश्ती में, बस याद ही नहीं है कितने बदलाव आए। समय में ही कितना बदलाव आया। 5-5 मिनट के 2 राउंड, फिर 3-3 मिनट के 3 राउंड, फिर 2-2 मिनट के 2 राउंड, फिर 2-2 मिनट के 3 राउंड भी होते थे। 5 मिनट और एक समय ऐसा भी आया था कि हमने मैट पर अपने आप चित होते देखे हैं। अच्छा जी।
एक ऐसा नियम थक बनाया गया था था। कि जो पहली कुश्ती बाहर जाएगा ना उसको दोबारा चांस मिल जाएगा अच्छा, तो लड़ने के पहली लिए। में ही हो जाता। हाँ, तो वो पहली में खुद जैसे अच्छा। मेरी आपकी कुश्ती है ना, हाँ। तो मैं जान के चित हो रहा हूँ, अरे मैं हार गया पहली कुश्ती में, हार गया, दोबारा कुश्ती चांस मिल एक जाएगा। चांस और मिला। और जो दूसरे राउंड में हारता उनको कोई चांस नहीं चांस मिलता था। ये हो रहा है थोड़े दिन, हम्म। लेकिन ये कानून भी एक बार बनाया था। अच्छा। तो बहुत बदलाव आया कुश्ती में। अच्छा, गुरुजी। एक समय ऐसा था कि कुश्ती 2-2, 3-3 दिन चलती थी। अब एक समय ऐसा आ गया कि सुबह शुरू हुई शाम तक खत्म। हाँ। अब ये लेटेस्ट ये है। समय कम समय में निपटने लगी। उसे पहले वजन होता था शाम को, दूसरे दिन कुश्ती होती थी। एक अब समय आ गया कि उसी दिन वजन हो रहा सुबह है, को उसी दिन आध घंटे के बाद फिर कुश्ती बोल देते हैं। एक समय ऐसा था, हमने स्कूलों में कराई कि पहले दिन में कंपटीशन है और शाम को वजन। अच्छा जी, शाम को फिर उसी हिसाब से कैटेगरी में अब घेर वो दो। फांसी लग जाती थी पहलवानों को कि दिन में तो कंपटीशन लड़ो और फिर शाम को अपना वजन सेट करो। कैसे करें? कैसे करो? तो बड़े फिर ये भाई बुद्धिजीवियों ने इसमें बदलाव करते कि भाई पहले करो। कि भाई वजन एक ही बार कर लो। पहले रोज वजन होता था, अच्छा। फिर उसमें बड़ी दिक्कत होती थी पहलवानों को शुरू से आखिर तक वजन कंट्रोल करना। अब एक ही दिन कंपटीशन वो वजन होने लगा शाम को, दूसरे दिन कुश्ती। फिर अब ये हो गया कि सवेरे वजन और थोड़ी देर में कुश्ती और उसी दिन फाइनल। 5-6 कुश्ती एक ही दिन लड़ना अगले वजन। और पहले दिन का एक कुश्ती लड़ी, दूसरे दिन दूसरी होगी भाई। तो बड़े बदलाव हुए हैं कुश्ती में तो।